A horizontal force of 10 Newton is applied to the block A as shown in figure. The mass of the block A and B are 2 kg and 3 kg respectively. The block slide over the frictionless surface. The force exerted by block A on the block B is. So equivalent mass M is equal to 2 kg plus 3 kg, that means 5 kg. And net force equal to 10 Newton then by Newton's second law of motion. Second law, we know that by Newton's second law, if net is equal to mass time acceleration, if net का वैल्यू है 10, मास का वैल्यू है 5 इंटू एक्सीलरेशन ए, सो यदि हम 10 को 5 से कैंसिल कर देंगे 2 टाइम में, देन एक्सीलरेशन का वैल्यू आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. सो ए का वैल्यू हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हमें कैलकुलेट करना है फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन द ब्लॉक बी. ब्लॉक ए पे फोर्स लगाएगा इन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन विद मैग्नीट्यूड F1. देन ब्लॉक बी पे फोर्स लगाएगा इन राइटवर्ड डायरेक्शन विद मैग्नीट्यूड F. बाय फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ए का यदि हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ब्लॉक ए का मास है 2 kg, ब्लॉक पे राइटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में हमने फोर्स एज्यूम किया है F1 एंड ब्लॉक ए का एक्सीलरेशन है इन राइटवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, इफ नेट इज इक्वल टू मास टाइम एक्सीलरेशन, तो यहाँ पे नेट फोर्स हो जाएगा 10 माइनस F1. सो 10 माइनस F1 इज इक्वल टू मास का वैल्यू 2 है एंड एक्सीलरेशन का वैल्यू 2 है. सो 10 माइनस F1 इज इक्वल टू 4. सो यहाँ से F1 को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, 4 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 10 माइनस 4 मीन 6. सो F1 का वैल्यू आ जाएगा 6 न्यूटन एंड F1 एंड F2 आर इंटरनल फोर्स. सो मैग्नीट्यूड ऑफ F1 एंड F2 आर इक्वल. F1 is equal to F2 is equal to 6 न्यूटन. ये हो जाएगा हमारा आंसर एंड मैच करेगा ऑप्शन नंबर 3 से. ओके.